जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ की। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं एसएससी का जो ईयरली कैलेंडर है उसमें जो डेट दी गई थी सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, वो डेट निकल चुकी है और अभी भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो डेट थी ये 15 फरवरी की डेट थी। 15 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाना चाहिए था और 14 मार्च तक इसकी क्लोजिंग डेट थी और उसके बाद मई और जून में इसका जो टियर 1 का एग्ज़ाम था। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ये डेट क्यों अभी तक नहीं आई है और इस वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ों को हम समझेंगे। दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं उसको समझेंगे, प्लस जो कट ऑफ रही है पिछले सालों की उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पे लेवल की। तो ये जो एसआई का जॉब है पे लेवल 6 में आता है, जिसकी की बेसिक 35,400 से 1,12,400 तक होती है। इसका ग्रोस सैलरी की बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी होती है लगभग 75,000 के आसपास होती है। दोस्तों अभी देख लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो टोटल जितनी वैकेंसी निकलती हैं उनमें से 10% जो वैकेंसी होती हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती हैं और एक्स सर्विसमैन की जितनी वैकेंसी होती हैं उनमें से 50% वैकेंसी उन लोगों के लिए रिजर्व रहती हैं कि जिन्होंने स्पेशल फोर्सेस में काम किया है या एनएसजी में काम किया है या उनकी कमांडो कोर्स के अंदर क्यूआई ग्रेडिंग है या फिर नेवी एयरफोर्स में जो कमांडो यूनिटें हैं उनमें उन्होंने काम किया है। तो उन लोगों के लिए जितनी भी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है उनमें से 50% वैकेंसी रिजर्व रहती हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश वैसे कोई जवान नहीं आते हैं तो फिर वो वैकेंसी नॉर्मल एक्स सर्विसमैन को अलॉट कर दी जाती है। दोस्तों देख लेते हैं एज के बारे में। तो इसमें जो एज रहती है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 20 से लेकर के 25 वर्ष रखी गई है। एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है। एक्स सर्विसमैन को अपनी जो प्रेजेंट एज है उसमें से अपनी सेना की जो सर्विस है उसको माइनस करना है, प्लस उसको 3 साल और माइनस करना है। उसके बाद जो उसकी एज है 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं सर्विंग लोगों की। तो जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और रिटायर होने वाले हैं वो लोग भी एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें इस वैकेंसी की तो जो लोग अगले साल मार्च 2025 से पहले रिटायर होंगे वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ग्रेजुएट नहीं हैं और जिन्होंने 15 साल की नौकरी के बाद जिनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला है सेना से वो सभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बात करें फीस की तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, उसके बाद में आपका पीएसटी पीईटी होगा, पेपर 2 होगा, मेडिकल होगा और अंत में आपका सिलेक्शन होगा। तो 1 बाय 1 इन सब के बारे में अभी हम समझते हैं। पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इन सभी के 50-50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50-50 मार्क्स के ही होंगे। तो इस प्रकार से आपके 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे और उसको आप करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। दोस्तों बात करें पेपर 2 की तो यह इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का पेपर है। इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसमें भी समय मिलेगा आपको 2 घंटा। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। दोस्तों अगर जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उनको इसमें बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसको 10 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स उनको मिलेंगे एक्स्ट्रा। दोस्तों बात करें पीईटी और पीएसटी की तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट है वो नहीं होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक्स सर्विसमैन को कराना पड़ेगा जिसमें कि उसकी हाइट और चेस्ट का नाप होगा। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी हैं ये कौन कौन सी फोर्सेस के लिए हैं। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन आईटीबीपी और सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी, इन सभी के लिए आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दिल्ली पुलिस के लिए ए, बीएसएफ के लिए बी, सीआईएसएफ के लिए सी, सीआरपीएफ के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई और एसएसबी के लिए एफ। ये सारी प्रेफरेंस आप देंगे, आपकी मेरिट के हिसाब से आपको इसमें वैकेंसी में अलॉट की जाएंगी। तो बात करें मिनिमम मार्क्स की तो जो भी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं उनके मिनिमम 30% मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और ऑल अदर कैटेगरी उनको 20% मार्क्स इसमें लाने होंगे। अभी देख लेते हैं कट ऑफ। तो दोस्तों 2014 में जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 40 मार्क्स रही थी आउट ऑफ 200,
पेपर 1 के लिए। 2015 में ये 63 मार्क्स रही थी, 2016 में 30 मार्क्स रही थी, 2017 में पेपर 1 में 43 मार्क्स रही थी आउट ऑफ 200, 2018 में 70 मार्क्स रही थी, 2019 में 40 मार्क्स रही थी, 2021 में 40 मार्क्स रही थी आउट ऑफ 200 और 2022 में भी 40 मार्क्स रही थी। तो एक्सर्विसमैन की कट ऑफ है वो लगभग 40 से 50 मार्क्स के बीच में रहती है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो फरवरी में आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आया है। और अगर ये ज़्यादा डिले होता तो एसएससी एक सर्कुलर निकाल के इसके बारे में सूचना दे देता। तो पूरी उम्मीद है या तो इसी महीने या अगले महीने यानी कि मार्च 2024 तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।